डंकी का ट्रेलर देखकर एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि अब फाइनली ट्रू बॉलीवुड टाइप फिल्म देखने का मौका मिलेगा। वरना बॉलीवुड काफी हद तक साउथ इंडस्ट्री की तरह ही सिर्फ एक्शन फिल्में ही बनाना शुरू हो गया था। पहले पठान, फिर गदर 2, जवान और अब एनिमल, ये सारी की सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में एक्शन फिल्म्स ही थी। जैसा कि साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर्स उठाकर देख लें, ज्यादातर एक्शन फिल्में ही मिलेंगी, वो चाहे बाहुबली हो, KGF 2 या पुष्पा। जबकि बॉलीवुड कभी बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर देता रहा, कभी पीके और कभी संजू, जिनका एक्शन से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन 2023 में आकर इन सारी नॉन एक्शन फिल्मों से हटकर एक्शन फिल्मों की तरफ ही फोकस रहा और अब फाइनली सिर्फ एक्शन की बजाय जानदार कहानी की बेस पर एक ऐसी फिल्म रिलीज होने जा रही है जो शाहरुख खान की 500 करोड़ की हैट्रिक कर सकती है। डंकी भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर बनाई गई फिल्म है जिस पर राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्में बनाई गई थी, जहां कॉमेडी के जरिए फुल इमोशनल कहानी दिखाई जाएगी और थ्रू आउट फिल्म लॉजिक के बॉम्ब गिरा गिरा कर पब्लिक को हैरान भी किया जाएगा। जैसे पीके में आमिर खान का कैरेक्टर एक दूसरे प्लेनेट से जमीन पर आता है, उसी तरह शाहरुख खान का कैरेक्टर हार्डी भी पहले लालटों में आकर इन उल्लू के पट्टों से फ्रेंडशिप बनाएगा और फिर लंदन की तरफ उड़ान भरेगा। इसी तरह जैसे 3 इडियट्स में राजू, फरहान और रेंचो हंसाते हुए नजर आए, बिल्कुल इसी तरह डंकी में भी हार्डी और उसके दोस्त बग्गू और बाली भी खूब फन करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इमोशंस, जो एक्शन फिल्म हो या नॉन एक्शन, सबसे ज्यादा मैटर करती है। जैसा कि आजकल बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म एनिमल पूरी की पूरी इमोशनल फिल्म ही है। इवन डंकी के साथ क्लैश करने वाली फिल्म सलार में भी दो दोस्तों की इमोशनल बॉन्डिंग को ही लेकर जाया जा रहा है और राजू सर से अच्छा इमोशंस को कौन जानता है, जिनकी आधी से ज्यादा हर फिल्म ही खूब रुलाती और इमोशनल करती नजर आती है। इसीलिए डंकी में भी पहले हार्डी के फ्रेंड सुखी की डेथ हो जाती है और ऐसा लग रहा है कि वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि अपने दोस्तों से ज्यादा इंग्लिश बोलना तो वो सीख जाता है, मगर इतना पैशन होने के बावजूद वो नेटिव इंग्लिश बोलने वालों की अंग्रेजी नहीं समझ सकता। अब जैसे ही लंदन जाने का ख्वाब अधूरा रहता नजर आता है तो सुखी सुसाइड ही कर लेता है और फिर शुरुआत होती है इमोशनल रोलर कास्टर की, क्योंकि पहले तो ये सब दोस्त लाइटली और बड़े फन वे में इंग्लिश को सीख रहे थे और अब अपने जिगरी दोस्त की डेथ के बाद सब ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए अब हम लंदन जाकर ही दिखाएंगे। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डंकी में ब्रेन ड्रेन को क्रिटिसाइज किया जाएगा, यानी ये दिखाया जाएगा कि जरूरी नहीं इंडिया छोड़कर बाहर किसी मुल्क जाएंगे तभी यंगस्टर का फ्यूचर बनेगा। लेकिन ट्रेलर देखकर ये नजर आ रहा है कि इंडिया से किसी दूसरे मुल्क जाने में जो जो प्रॉब्लम्स इंडियंस को फेस करनी पड़ती है उन्हें लॉजिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसा कि हार्डी का कहना कि अंग्रेज इतना अरसा इंडिया में रहे, क्या उन्हें हमने कहा कि हमारी जुबान पहले सीखो, तो हमें क्यों इंग्लिश सीखनी पड़ती है उनके मुल्क में जाने के लिए। इसीलिए ये एक्चुअल बॉलीवुड फिल्म राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्मों की तरह खूब इंटरटेन करने वाली है। लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि सलार के साथ क्लैश में ये फिल्म किस तरह बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म करती नजर आती है।